हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में पर्यावरण अध्ययन में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आपकी समझ उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए हमको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि दांडी किस राज्य में पड़ता है। ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। सीटेट एग्जाम में इंडिया के मैप से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी मैप से क्वेश्चन बनेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। और डी ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपने यदि मैप देखा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये सब तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। चिराओ नाच पूछे कहाँ का है तो ये मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो जैसा आप लोगों को ऑप्शन से क्लियर होगा कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और देखेंगे क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। बी ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। सी ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और डी ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। यदि हम ऑप्शन से देखें तो हमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन आपको सबसे बेहतर लगेगा वही आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो सारे ऑप्शन से बेहतर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और बी ऑप्शन है हमारा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और डी ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाता है वो 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, इसलिए बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है। ऑप्शन है जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र। और ऑप्शन डी है भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानवर। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पर्यावरण अध्ययन में सीटेट एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये हो गया थीम और सब थीम, जिससे हर साल जो है क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ए ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। बी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। सी ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। जब भी आपको बहुसांस्कृतिक शब्द मिले ऑप्शन में तो वही आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, और अक्सर वही आंसर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको सीटेट एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आपका पेपर उतना ही अच्छा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई चीज़ याद करने पे नहीं रहता है, आपको समझ बनानी रहती है। जितना ज़्यादा आप अपनी समझ को बेहतर करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।